आज हम रुद्रप्रयाग ज़िले के बचनशू पट्टी के बरसूड़ी गांव में हैं। और आप जो ये खंडर देख रहे हैं, जो ये एक धरोहर हुआ करती थी कभी, और ये एक शिक्षा का मंदिर था, प्राथमिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है ये। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ में हैं देव सिंह नेगी जी, जो संकरोड़ी गांव के हैं, जो बरसूड़ी के अंतर्गत ही आता है, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहाँ से हुई है। तो जब मैं इसे देख रहा था तो मुझे इसका अनुमान ये हुआ कि ये हमारे ब्रिटिश काल का स्कूल होगा। तो अभी इनसे जानकारी मिली कि ये लगभग 90 साल पुराना स्कूल है, लगभग 1938 के आसपास का स्कूल। तो इसके बारे में जानेंगे देव सिंह नेगी जी से कि इसका इतिहास क्या है और यहाँ से कौन कौन सी विभूतियाँ निकली हैं। तो आप ये देख रहे हैं, आज भी लगभग 90 साल पुराने स्कूल का जो ढांचा है वो बरकरार है। हालांकि उसकी छत आदि जो है आज खंडर के रूप में तब्दील हो गई है। तो आइए नेगी जी, इधर आइए, यहाँ पे आइए। तो ज़रा आप बताइए कि आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं इस स्कूल से, और आपने यहाँ क्या पढ़ाई की, आपके जानने में किन किन लोगों ने यहाँ पढ़ाई की? यहाँ साहब हमारे बाप ने भी पढ़ाई की, 5 वर्ष हमारे बाप ने की करा है यहाँ से, और हमने भी पढ़ाई करी। और ये धरोहर मिस्त्री श्रीनगर से आ रखा था। पहले लोगों ने सर्वदान से बनाए। गोविंद राम सेठ था, उस बेचारे ने इसका नाम बनगांव था। स्कूल का नाम बनगांव बहुत दूर पड़ गया। तो पहले सीधे साधे लोग थे। सेठ जी ने बोला कि ऐसे करते हैं, बरसूड़ी इस जगह पे बनाते हैं, कैसरीन जगह है, जो कैसरीन जो भी थी, और बोला कि इसका नाम बरसूड़ी लिख देंगे, नाम बनगांव नाम लिख देंगे, और अंडर में बरसूड़ी के जमीन में है, ये भूमि बरसूड़ी की है। और पहले सीधे साधा लोग थे, बन गए। और जब इसकी योजना 15 साल पहले फिर आ गई, निरस्त हो गया, दूसरे नई बिल्डिंग आ गई, तो बरसूड़ी वालों ने इसको बनाना था। फिर दूसरी हिसाब से लेंटर बनना था, उसमें पक्की बिल्डिंग बननी थी, और उन्होंने मना कर दिया। अब ऊपर कहाँ ले गया यार, कितना बड़ा वो है, ग्राउंड अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक स्कूल का जो ढांचा बना, इसको बनाने की जरूरत कैसे पड़ी, वो फिर बना कैसे, लोगों ने किस तरह से बनाया? सर पहले सर्वदान करते थे साहब, अपने योगदान करते थे। पहले जो राजकीय इंटर कॉलेज बनी, सारा सर्वदान में बनी। बहुत अच्छे लोग थे पहले। और आप पैसे दे के भी देखो तो कैसे बना रहे हो। ऊपर देखो क्या बिल्डिंग बनाए। और ये इसको अगर अच्छी ढंग से बनाते, लेंटर डालते इसमें पक्के, इसी को रहना ढांचा यही था, इसमें लेंटर डालते तो कितनी बड़े जगह है, बैठने के लिए, उठने के लिए सब व्यवस्था थी। पर यहाँ से पढ़े हुए लोग आपकी याद में अगर हुई हों, जो यहाँ से पढ़ करके एक उच्च पदों पे गए हों, या उनकी समाज में एक बड़ी पहचान हो, जिनका नाम हो, तो ऐसी कोई विभूतियाँ हैं जो यहाँ से पढ़ी हुई हों, उनके बारे में बताइए। सारे बरसूड़ी वाले यहाँ से बड़े बड़े पोस्ट, नाम बताइए कुछ, कहाँ हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं, किन किन पदों पे हमारे हैं? यहाँ विद्यालय में प्रिंसिपल थे महानंद शास्त्री, आज गुजर गए हैं समझ लो। उन्होंने भी यहीं से जो भी पढ़ा प्राइमरी किया। और रघु प्रसाद जी 5 पास उन्होंने, आज जो है रघु प्रसाद जी जिंदे हैं, वो सेठ जी के लड़का, गोविंद राम का लड़का रघु प्रसाद जी, उन्होंने वो 5 पास इसी से स्कूल से किया। डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए, रिटायर हो गए वो बेचारे, कोटदार हैं शायद, मकान सब उनका वहीं है। बहुत लोग यहाँ से शिक्षित हो गए। तो आप सेठ जी के उल्लेख कर रहे थे, गोविंद राम जी का उल्लेख कर रहे थे, तो उनके बारे में बताइए कि उनकी समाज के बीच में क्या भूमिका रही, और किस तरह से जानकार थे जो राजनीतिक चेतना, जो सामाजिक चेतना का विकास उन्होंने इस क्षेत्र में किया, जो विकास के लिए जो भी काम उन्होंने किया, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। अरे सेठ जी तो जाने माने आदमी थे। जो डीएम की पावर होती ना, डीएम की, आज के डीएम समझ लो, तो उनका जो भी हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता था, कुछ भी, तो सेठ जी के यहाँ जो सेठ जी ने फैसला लिख दे, वो डीएम को मान्य हो गया। पौड़ी उस टाइम हमारी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, बस। तो ऐसे ऐसे तरह थोड़ा थोड़ा अनुभव बोल रहे हैं साहब। तो सेठ जी की बहुत पावर थी साहब। तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, आइए आप अंदर देखते हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर होती थी। बनोटी देखो साहब। हाँ। इसकी पत्थर की बनोटी देखो, पहले इनकी बनोटी देखो। ये कभी नहीं बना सकता आज का मिस्त्री।
मैं अंदर देख रहा था तो इसमें जैसे ब्रिटिश पीरियड में जो घर या जो बंगले या सरकारी बिल्डिंगें बनती थी तो उसमें चिमनी जरूर बनती थी। जी सर, तो ये चिमनी है सर। यहाँ भी ये चिमनी दिखाई दे रही है सर, यहाँ से क्योंकि आग जलानी थी, धुआं ऊपर से निकलता था। धुआं यहाँ से ऊपर से निकलता था। क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रिटिश पीरियड के घरों में बंगलों में मैं गया हूँ तो मैंने सामान्यतः सब जगह ये ढांचा जरूर देखा। तो ये जो मिस्त्री बनाता था पत्थरों से बिल्कुल, और ऊपर जाता धुआं बाहर निकल जाता था, ऐसी चिमनी है। तो आपके मिस्त्री कहाँ बनाएंगे? हाँ, अब तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बर्फ पड़ती होगी, ठंड भी होती होगी, तो यहाँ पे भी पूरा बांज बुरांस का जंगल है। और मेरा अंदाज़ा है कि लगभग यहाँ पे जो हाइट होगी 1500-1600 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पे हम होंगे। चारों तरफ बांज बुरांस और खरसू मोरू के पेड़ हैं, म्योली हिलांस सारी चारों तरफ दिखाई दे रही है और बहुत ही खूबसूरत सी जगह यहाँ पर है। लेकिन आज हम जो है ये पूरा जो है ये खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी धरोहरों की पहचान नहीं कर पाते हैं और उसके प्रति संवेदनशील भी नहीं रहते हैं। और इतनी खूबसूरत जगह पे इतने आज ब्लॉकों से बना है वो कच्चा बिल्डिंग, बिल्कुल देखो तो वहाँ जगह नहीं है वहाँ ऊपर, तो इतनी खूबसूरत सी जगह। और आप कल्पना कीजिए कि 1938 में जब ये ढांचा बना होगा तो कितने सोच समझ के साथ में बना होगा। तो ये शायद ये जो है एक कार्यालय नुमा कमरा दिखाई देता है, एक कक्ष ये दिखाई देता है और उसके बाद वो एक बड़ा कक्ष दिखाई देता है। और क्योंकि उस दौर में अगर मैं याद करूं तो पौड़ी ज़िले के ब्रिटिश पीरियड का जो सबसे पुराना इंटर कॉलेज है वो मैसमोर इंटर कॉलेज है, जो 1873 में बना था। और जब हम ब्रिटिश गढ़वाल की हम बात करते हैं तो ब्रिटिश गढ़वाल में हमारा तत्कालीन जो चमोली ज़िला है या आज का रुद्रप्रयाग ज़िला है वो भी उसमें शामिल होता है। तो इस पूरे इलाके में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के आसपास के पूरे इलाके में, क्योंकि टिहरी रियासत जो है टिहरी की अलग रियासत थी और नदी के इस तरफ वाला जो हिस्सा था ये ब्रिटिश गढ़वाल का हिस्सा था, यानी अलकनंदा या मंदाकिनी के इस तरफ कहें। जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था और गोरखाओं के आक्रमण में टिहरी के राजा ने ब्रिटिशर से जो अंग्रेज़ हैं उनसे मदद ली थी उस युद्ध को लड़ने के लिए, जिसको हम खुड़बुड़ा का युद्ध भी कहते हैं। तो मदद ली थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा जो खर्चा है वो अंग्रेज़ों का हुआ था। तो उसकी भरपाई करने के लिए जो टिहरी के राजा हैं, टिहरी के राजा ने जो ये वाला इलाका था जो ब्रिटिश गढ़वाल बाद में कहलाया गया, तो उसकी भरपाई के लिए ये वाला हिस्सा अंग्रेज़ों को दे दिया, जो नदी के इस तरफ वाला हिस्सा था, जो बाद में ब्रिटिश गढ़वाल के रूप में जाना गया। और उसमें जो एक नज़दीकी इंटर कॉलेज था पूरे इलाके का, वो मैसमोर इंटर कॉलेज, जो ऐतिहासिक इंटर कॉलेज है 1873 का। और उसके बाद 1900 और 1901 के आसपास में जो नागनाथ पोखरी का इंटर कॉलेज बना, तो जिसको कि आज 125 साल हो गए हैं, तो वो इंटर कॉलेज था। तो ये 2 इंटर कॉलेज हुआ करते थे इस पूरे बड़े इलाके में, जिसको कि आज हम पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली के हैं। तो बचनसू पट्टी में आज हम हैं। तो इसके इतिहास, इस स्कूल की जो जानकारी है ये यहाँ पे जुटा रहे हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे इतने दूर दराज के क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाके में शिक्षा की कितनी चेतना थी और उसके प्रति कितना समर्पण था कि लोग अपने गांव में शिक्षा के प्रसार के लिए श्रमदान से इतने खूबसूरत बिल्डिंग बनाते थे। आप देखिए आज भी इसकी ऊंचाई अच्छी खासी है, लगभग करीब 14-15 फीट के आसपास ही इसका जो है, जो सेंटर पॉइंट है वो इसकी पूरी ऊंचाई दिखाई देती है। तो ये बचनसू इलाके का आज यहाँ पे बरसूड़ी और उसके आसपास का क्षेत्र आप देख सकते हैं। ये बनगांव के नाम से जो स्कूल होता था, हालांकि बरसूड़ी में था, और आज बनगांव में अलग से एक स्कूल बन गया है। तो इस तरह की धरोहरें हमारे यहाँ बहुत सारी बिखरी पड़ी हैं, जिसको कि देखने, समझने और उसको ठीक करने की ज़रूरत है, कि ताकि हम अपने इतिहास को भी समेट सकें।